अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप में क्लास नंबर 16 पार्ट 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट टूल को स्टडी किया था। अब उसके आगे जो हमारे पास टूल हैं, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल और हॉरिजॉन्टल मास्क टेक्स्ट टूल और उसके अलावा वर्टिकल मास्क टेक्स्ट टूल, ये हमारे पास जो टूल बचे हुए हैं, आज हम इस क्लास में उन टूल्स को स्टडी करेंगे और उन टूल्स की प्रॉपर्टीज़, उनका फंक्शंस, उनका काम, वो इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये प्रॉपरली डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को प्रॉपर वॉच किया करें, तो आपको इनसे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको अपने काम में आसानी होगी। दोस्तों, वीडियोस को प्रॉपर वॉच किया करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। एडोब फोटोशॉप को हमने ओपन कर लिया। आज हमने जो टूल स्टडी करने हैं वो हैं वर्टिकल टाइप टूल और इसके अलावा वर्टिकल टाइप मास्क टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये टूल आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आप याद कर लें, टी। इन तमाम टूल्स की शॉर्टकट कमांड जो हमारे पास दी हुई है वो टी। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये टूल, आप जब ये प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वर्टिकल टाइप टूल में भी हम सेम ऊपर हमारे पास जो फॉन्ट का स्टाइल है वो दिया होता है, उसके साथ साथ हमारे पास ये जो टूल के स्पेसिफिकेशन होती हैं, यानी रेगुलर पे हमने रखा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट हम जब इस पे काम कर रहे होते हैं तो ये रेगुलर पे ही होता है, तो इसे रेगुलर पे ही रहने। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। ये तमाम के तमाम फॉन्ट स्टाइल एडोब फोटोशॉप की जानिब से हमें मिलते हैं। अगर आप अपने पसंद का कोई भी फॉन्ट स्टाइल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ईजिली गूगल से डाउनलोड करके आप एडोब फोटोशॉप में उसे सिंपल इंस्टॉल करके यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इसके साथ ही हमारे पास फिर उसी तरह से साइज़ दिया होता है, जितना भी हम रखना चाहें साइज़ रख सकते हैं। अगर हम इनके अलावा अगर अपना कस्टम से भी कोई साइज़ देना चाहें तो यहाँ सिंपल हम साइज़ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ दे देता हूँ 60। ये मैंने दिया, इंटर कर दिया। ये अपना कस्टम से आप साइज़ भी दे सकते हैं। और फिर ये भी मैंने आपको बताया थे कि शार्प कॉर्नर वगैरह नज़र आते हैं अगर हमने शार्प मोड पे रखा होता है इनको। और इसके अलावा ये क्रिस्प पे अगर रखा होता है तो इसके एजेस जो हैं टेक्स्ट के वो क्लियरली दिख रहे होते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ी होती है ना, अगर आप उसे जूम करके देखें तो आपको दिख रहे होंगे। मैं अभी आपको ये जब यूज़ करूँगा तो अभी आपको प्रॉपरली बताऊँगा। सिंपल अभी ये आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा ये अलाइनमेंट्स हैं, यहाँ से कलर हम चेंज करते हैं। सिंपल आपको पिछली क्लास में भी मैंने यही बताया था। और इस पैनल से हम टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करते हैं। यही टूल्स जो यहाँ ऊपर दिए होते हैं ये इस हमें पैनल में मिल जाते हैं। सिंपल हमने ये टूल सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं, यानी इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ इसका साइज़ कर देता हूँ 80 करके इंटर कर दूँगा। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कोई सा लफ्ज़ लिख लेते हैं, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ शिराज। मैंने शिराज लिखा। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देंगे, हम ब्लैक कर देंगे इसका कलर। ओके, आप देख रहे हैं ये इस तरह से कुछ टेक्स्ट, ये वर्टिकल टाइप टूल ये वर्टिकली टाइप करेगा, वर्टिकल टेक्स्ट को लिखेगा। इसके अलावा हमारे पास फिर वही ऑप्शन आ जाते हैं। सिंपल ये हमने टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि अभी इसके जो मैंने इसको रखा हुआ है स्मूथ मोड पे रखा हुआ है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके मैं इसे क्रिस्प पे रख देता हूँ। अब सिंपल जब मैं इसे जूम करूँगा तो आप इसके एजेस आपको दिखाएं, ये देखें। क्योंकि ये पिक्सेलेट क्यों हो रही है, ये पिक्सेलेट बेसिकली नहीं होती, इसीलिए ये जब किसी सर्कल में कोई वर्ड आ जाता है तो ये फिर उसी तरह से पिक्सल होते हैं बॉक्सेस की तरह, तो उसी तरह से ये पिक्सल जो हैं जोड़ के एक लफ्ज़ बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो एच के ये दिया हुआ है ये स्ट्रेट है, तो इसमें हमें इस तरह के कोई एजेस वगैरह दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन यानी एक ही लीनियर फॉर्म में जा रहा है। ये इस तरह से सर्कल की तरह ये गोल नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, इसीलिए इसके पिक्सल हमें नहीं दिख रहे। बाकी ये पिक्चर
वगैरह अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं करती। इसी तरह से इसके डिफरेंट मूड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करके पिक्चर्स पे उन्हें अप्लाई करते हैं। तो सिंपल इसे अप्लाई करने के बाद हम इसी टूल को जब सेलेक्ट करेंगे तो सिंपल हमारे पास वही ऑप्शन आ जाते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट टूल में होते थे। इसके साथ साथ ये ऊपर अलाइनमेंट्स वगैरह दी हुई हैं और इसके साथ इसी पैनल से हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब हम इन टूल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह के ये फंक्शंस में पैनल आ जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग वगैरह हो गई, कर्निंग हो गई। और इसी तरह से अब हम इसकी थोड़ी सी ट्रैकिंग बढ़ा देंगे, यानी इनके दरमियानी फासला थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा और टेक्स्ट खुल के दिखाई दे। और इस तरह से मैंने इसे अभी 100 पे रख देता हूँ। तो ये देखें 100 पे मैंने रख दिया तो ये टेक्स्ट दरमियान से थोड़ा सा ओपन, यानी थोड़ा इसका फासला ज़्यादा हो गया। अब मैं इसे सिंपल बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से दिखाई दे। ये देखें अब बोल्ड मैंने किया तो ये कितना ही अच्छे से दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। इसी तरह से इसके ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो सिंपल इस टूल को हम वर्टिकल टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये इसी काम में इस्तेमाल होता है। सिंपल इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। वर्टिकल टाइप मास्क टूल से क्या मुराद है? बेसिकली आप इसे ऐसे समझ लें कि जैसे हम सिलेक्शंस बनाते हैं ना, ये टूल सिंपल टेक्स्ट की सिलेक्शंस बनाता है। ये जो हम बेसिकली टेक्स्ट टूल से लिख रहे हैं ये सिंपल उसका कलर भी दे रहा है और उसके अलावा हम यहाँ इसका कोई फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये और मास्क टूल है, टेक्स्ट मास्क टूल, ये सिंपल उसको कलर देता है लेकिन उसकी सिलेक्शन बनाता है और उसका कलर फिर उसी सिलेक्शन से जैसे हम पिक्चर पे डालते हैं कलर उसी तरह से डाल सकते हैं। यानी सिलेक्शन पहले बनी हुई होती है टेक्स्ट की, हम सिंपल यहाँ से कोई सा कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट करके हम आल्ट बैक स्पेस से उसको फिल कर सकते हैं। वो कैसे फिल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल हम इस टूल की मदद से यहाँ से कुछ टाइप कर लेते हैं। हमने ये टूल सेलेक्ट किया तो हम यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पर भी इसी तरह से अपना नेम वगैरह लिख लेता हूँ मैं, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। यहाँ से मैंने नेम लिख लिया अपना। नेम लिखने के बाद अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये कलर्ड है टेक्स्ट। बेसिकली ये कलर्ड नहीं है। जब मैं मूव टूल या फिनिश टूल सेलेक्ट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन बन गई, इस टूल की सिलेक्शन बन गई इस टूल की। और इस टूल को हम यहाँ से कोई सा कलर चेंज करके अपनी मर्जी से, मैं रेड कलर कर देता हूँ या बेसिकली हम रेड के अलावा ब्लू कर लेते हैं। ओके करेंगे। अब आल्ट बैक स्पेस की मदद से हम यहाँ कलर फिल कर देंगे। बन गई है इसकी, तो अब आल्ट बैक स्पेस ये कलर इसका ब्लू फिल हो गया। इसी तरह से हम इसका कलर फिल करते हैं और इसी तरह से वो ये टूल इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। इस टूल में हम बेसिकली ये वर्टिकली हमने लिखा था, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा टेक्स्ट। हमने यहाँ क्लिक किया। अब हम कुछ लिख लेते हैं, यानी मैंने ये नेम लिखा है, ये इसकी सिलेक्शन बन गई। इसे सेलेक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है, आल्ट बैक स्पेस से हम इसका कलर फिल कर देंगे। इसी तरह से अगर हम कोई और कलर देना चाहें तो सिंपल यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक करके डार्क ब्लू कर देंगे और सिंपल आल्ट बैक स्पेस की मदद से इसे फिल कर देंगे। ये सिंपल फिल हो गया। अब इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये क्योंकि सिलेक्शन बनी हुई होती है। सिंपल आपने आल्ट बैक स्पेस की मदद से इस पर कलर डालना है। तो दोस्तों ये टूल इसी तरह से काम में आते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हम इनसे डिफरेंट डिज़ाइन के टेक्स्ट लिख सकते हैं, स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।